हे गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। तो उसमें आज हम देखेंगे वज्र भस्म। इसी को हम हीरक भस्म कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसको किस वर्ग में रखा गया है। तो वज्र भस्म को रत्न वर्ग में रखा गया है। संस्कृत में इसको वज्र कहते हैं, हिंदी में इसको हीरा कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C होता है, मतलब कार्बन। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जब हम रत्न आदि द्रव्यों को जब पुट देते हैं तो उसके अंदर निम्न गुणों की वृद्धि होती है। जैसे उसके अंदर लघुता, शीघ्र व्याप्ति और दीपन, ये गुण उत्पन्न होते हैं। लघुता मतलब क्या कि जब हम पुट देते हैं तो पुट के प्रभाव से जो कठोर भारी पत्थर भी क्या होता है, लघु हो जाता है। तो पुट के प्रभाव से जो वज्र होता है वो भी क्या होता है, लघु हो जाता है। शीघ्र व्याप्ति मतलब क्या होता है कि ये शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला होता है। दीपन मतलब क्या होता है कि ये जठराग्नि को प्रदीप्त मतलब बढ़ाने वाला होता है। लघु तथा शीघ्र व्यापी गुण के कारण यह भस्म शारीरिक रसों में शीघ्र मिलकर शरीर के विभिन्न भागों मतलब कि टारगेट सेल या फिर एक्शन साइट पर आसानी से पहुंच जाता है और अपना इफेक्ट वहां पे शो करता है। फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर होता है। फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका रस क्या होता है, तो ये षड्रस युक्त होता है। इसका गुण स्निग्ध होता है। दोष प्रभाव की बात करें तो ये त्रिदोष शामक होता है। कर्म की बात करें तो ये आयुषप्रद होता है, परम हृदय होता है, योगवाही होता है, रसायन होता है, वृक्ष होता है, वयल स्तंभकर होता है, कांति जनन होता है, नेत्र होता है, मेध्य होता है, ये मृत्युहर होता है, सर्व सिद्धि पारद और रस बंधकर होता है, रस मारक होता है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। एडेप्टोजेनिक होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, रेजुनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। व्याधि प्रभाव की बात करें तो क्षय, शोष, भ्रम, भगंधर, प्रमेह, मेद, पांडु, उदर रोग, अबुर्द, ये आप ध्यान में रखिएगा। अबुर्द मतलब क्या होता है, कैंसर, और शरीर को मजबूती प्रदान करने वाला होता है। इसका यूज कैंसर में होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, अस्थमा, ल्यूकेमिया, बोन मैरो डिप्रेशन में होता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस में होता है, स्किन डिसऑर्डर में होता है, इम्पोटेंसी चाहे वो मेल की हो या फीमेल में हो, उसमें बहुत अच्छा ये रोल प्ले करता है। मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 1/32 से 1/16 रत्ती होता है। मतलब कि इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 mg से 10 mg होती है। और इसका यूज हम बल काल का विचार करके करेंगे। अनुपान की बात करें तो चाहे इसको हम रस सिंदूर के साथ ले सकते हैं, या फिर मकरध्वज के साथ ले सकते हैं, या फिर अभ्रक भस्म के साथ ले सकते हैं, या फिर हम शहद, मिश्री और मक्खन के साथ ले सकते हैं। पथ्य अपथ्य की बात करें तो वज्र का सेवन करने वाले को क्षार, अम्ल, चना, उड़द ये सब का सेवन नहीं करना है। तेल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये सब उसके लिए अपथ्य होते हैं। सेवन काल की बात करें तो सुबह शाम लेना है, प्रागभक्त या फिर आवभक्त लेना है। काल मर्यादा की बात करें तो मिनिमम इसको हमें 2 वीक तक यूज़ करना है, मैक्सिमम 6 से 12 मंथ तक। साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो वज्र भस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस भस्म को हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, एक्सेसिव डोज में लेते हैं, या फिर अगर जो भस्म हम यूज कर रहे हैं उसको सही से शुद्ध नहीं किया गया है, उसका सही से शोधन नहीं हुआ है, अगर हम ऐसी भस्म को ले रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस काज होता है। अब बात करते हैं अशुद्ध आपक आविधि सेवनजन व्याधियों की। तो अगर हम अशुद्ध आपक वज्र भस्म का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से पार्श्व वेदना, कुष्ठ, ज्वर, पांडु, भ्रम, मूर्छा ये सब रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसके शांति उपाय की बात करें तो हमें शोधन मारण के बाद ही वज्र भस्म का प्रयोग करना है। अब इसके योग की बात करते हैं तो इसका योग कौन कौन सा होता है।
लक्ष्मी विलास रस हो गया, महालक्ष्मी विलास रस हो गया, बसंत कुसुमाकर रस हो गया, पंचामृत रस हो गया, कामदेव रस हो गया। ये सब इसके योग हैं। जो लक्ष्मी विलास रस होता है उसका यूज कहाँ होता है? रसायन में, वात व्याधि, ज्वर, कुष्ठ इन सब में होता है। महालक्ष्मी विलास रस का यूज कहाँ होता है? तो कुष्ठ, प्रमेह, गुदा रोग, ज्वर आदि इन सब में होता है इसका यूज। बसंत कुसुमाकर रस का कहाँ होता है? तो ये क्या होता है? रसायन होता है, बाजीकरण होता है, बल्य होता है। पंचामृत रस का यूज़ कहाँ होता है? तो गृहिणी में होता है, ज्वर, सर्दी, पित्त रोग में होता है। कामदेव रस का यूज़ कहाँ होता है? तो जिसको बहुत ज़्यादा थकान होती है उसके लिए है ये। बाजीकरण होता है ये, हृदय रोग में उपयोगी होता है आदि इसके यूज हैं। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।